ओम शांति। सिट कंफर्टेबली। कुछ मोमेंट्स के लिए मन को चारों ओर से समेट कर come in this present moment. Come into the awareness. Who am I? महसूस करें मैं कौन हूँ और इसको फील करने की कोशिश करें। कैसे मैं शरीर से सेपरेट हूँ। इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति हूँ। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है। मैं एक्टर हूँ और इस कॉस्ट्यूम के द्वारा दिन भर बहुत सारे रोल्स प्ले करता हूँ। लेकिन मैं एक्टर साधारण नहीं, बहुत यूनिक, स्पेशल, पीसफुल, हैप्पी एक्टर हूँ। अपने आज के दिन को देखें। क्या ये मेरी सारी वर्च्यूज़ मेरे रोल में दिखाई दी? Was I a peaceful mother? Peaceful father? अपने को चेक करते जाएं। रोल्स तो सारे प्ले करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है, टारगेट्स भी अचीव करने हैं। लेकिन सब कुछ करते हुए इनर पीस और इनर पावर के साथ करना है। लाइफ की जर्नी को एंजॉय करना है। सब कुछ कर भी रहे हैं लेकिन हर चीज़ से डिटैच है। किसी व्यक्ति का और किसी परिस्थिति का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ ही नहीं सकता है। आई एम बियॉन्ड देयर इन्फ्लुएंस। प्रभावों से परे मैं सबके प्रति प्यार रेडिएट करता हूँ। उनके संस्कार, उनकी कमी कमज़ोरी का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं, लेकिन मेरे से उन तक रिस्पेक्ट, प्यार और कंपैशन ही रेडिएट हो। ओम शांति। ओम शांति। कई दिन से लगातार हम सोल की डीप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बार बार अपने को याद दिलाते हैं कि मैं इस बॉडी से सेपरेट हूँ। सब कुछ मैंने इस जीवन की यात्रा में क्या किया है? अक्वायर किया है कि नहीं? सब कुछ, चाहे बॉडी है, पोजीशन है, रिश्ते हैं, मनी है, सब कुछ है। वो सब मैंने क्या किया है? अक्वायर किया है। और जो अक्वायर किया है वो कभी ना कभी छूटना भी है। कब छूटना है? डिपेंड्स ऑन व्हाट सिचुएशन। ये सारी चीज़ें कब छूट सकती हैं? ये शरीर, ये डेथ। और कब है वो? कब है वो? माना हर एक का वो जो मोमेंट है
वो अचानक आता है, काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होता है। ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है ना कि 60 के बाद, 70 के बाद, 80 के बाद, कुछ फिक्स तो नहीं है ना। है ना, कोई भी मोमेंट हो सकता है ना जब ये सब कुछ छोड़ना पड़े। तो वो सब कुछ छोड़ने के लिए हम तैयार हैं? क्योंकि सबसे बड़ा फियर कौन सा रहता है? एक सबसे बड़ा जो एक फियर रहता है वो है डेथ का, उससे पहले इलनेस का, उससे ज़्यादा फियर ऑफ अननोन क्या होगा। एक डॉक्टर ने बहुत सुंदर बताया था, कहा कि वैसे तो हमारे एथिक्स के अनुसार कहा जाता है कि सिक रूम में कभी भी मनी नहीं मनाना चाहिए। हिप्पोक्रेटिस जो फादर ऑफ मेडिसिन है, खास मना मेडिसिन की फील्ड के लिए होता ही था कि कंपैशन हो, प्यार हो, वो जगह नहीं है कि हम किसी से प्रॉफिट बनाएं। पर कहा क्योंकि यहाँ पर हर कोई भय में आता है, फियर है इलनेस का, फियर है डेथ का, फियर है अननोन का, तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर कोई पैसा बना रहा है तो वो इस समय कहाँ बना रहा है? एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। जहाँ फियर होता है वहाँ हमको थोड़ा सा एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। पर आज इसको समझते हैं कि एक्चुअली डेथ है क्या। जब हम इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं ना, हमें फियर नहीं होता है और ही हम अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, फुली इसको जी पाते हैं। एक डेथ क्या है? कोई भी शरीर छोड़ता है, हमारे परिवार में से छोड़ता है, हम किसी को छोड़ते हुए देखते हैं। एक्चुअली वो सिर्फ इतना है, चेंज ऑफ ड्रेस एंड अ ड्रेस। ये कॉस्ट्यूम चेंज हो जाता है और ड्रेस चेंज हो जाता है। आत्मा कैसी है? अमर, अजर, अविनाशी। सुनते थे हम, ये पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? गीता में भी सुना, कितनी बार सुना। और एनर्जी के लिए कहते भी है ना, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये बीइंग ऑफ लाइट है, एक मोमेंट आता है, हर एक के लिए अनप्रडिक्टेबल है, पता नहीं है, लेकिन उस समय वो क्या करती है? कॉस्ट्यूम छोड़ती है, जाकर के दूसरा कॉस्ट्यूम ले लेती है। एक ने बहुत सुंदर इसको एक एनालॉजी में बताया कि कहा, आप कभी कभी एक शोर, ये सागर का किनारा होता है ना, और आप शिप को जाते हुए देखो, तो यहाँ से वो लगता है जा रही है, जा रही है, जा रही है, और धीरे धीरे क्या होती जाएंगी? छोटी छोटी छोटी, और फिर आपके मुख से निकलेगा चली गई, गई। और इमेजिन करो कि दूसरे किनारे पर जो खड़े हैं उनको अब वो क्या लगेगी? दिखाई देने लगेंगी। तो वो क्या कहेंगे? आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब आप देखो, जिसके घर में कोई शरीर छोड़ता है वहाँ का वायुमंडल, और जिसके घर में किसी का जन्म होता है वहाँ का वायुमंडल एक है, जहाँ से सोल ने कॉस्ट्यूम छोड़ा, और दूसरा घर देखो जहाँ पर एक नई सोल कॉस्ट्यूम लेकर के आती है। तो एक कहता है जा रहा है, जा रहा है, और दूसरा कहता है आया है, आया है। एक घर में वायुमंडल में थोड़ा सा सैडनेस है, दूसरे घर में हैप्पीनेस है। अब हमको ये चीज़ यहाँ पर समझना है कि जब कोई जाता है और वो चला गया है, उसने केवल कॉस्ट्यूम ही छोड़ा है। वैसे तो हमारा रिश्ता कभी भी शरीर से नहीं होता, हमारा रिश्ता किसके साथ होता है? आत्मा के साथ होता है। हम जब किसी को याद भी करते हैं तो हम कोई उसके शरीर को थोड़ी ना याद करते हैं। हम याद भी कर रहे होते हैं तो उसकी कोई क्वालिटीज़ हैं, उसकी कोई विशेषताएं हैं, उससे जो हमने बात सुनी है, उसकी जो प्यार है। आज आपके ऑफिस में भी आपके बच्चे का फोटोग्राफ है, तो एकदम फ़ोटो को देखते उसकी मेमोरी आ जाती है ना किसी चीज़ की, कोई उसकी क्वालिटीज़ हैं, कोई उसकी बात है। तो हमारा रिश्ता वैसे भी शरीर से नहीं होता, हमारा रिश्ता किससे होता है? आत्मा के साथ होता है। और आत्मा ने तो मरी नहीं है, आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो इटर्नल है। सोल ने तो केवल क्या किया है? कॉस्ट्यूम चेंज किया है। तो अब अगर सोल ने सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज किया है, तो आप जो यहाँ पर सोचते हैं वो उसको पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? क्या लगता है आपको? पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? सोल टू सोल कनेक्शन हो सकता है बिना वर्बल कनेक्शन के। टेलीपैथी जैसा आपने सुना है कुछ होता है? टेलीपैथी में क्या होता है? वर्बली कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन सोल सोल का आपस में इतना गहरा कनेक्शन है, कहते मैंने सोचा और इसको पता चल गया। और कई बार ये उन रिलेशनशिप्स में होता है जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है,
जैसे मदर चाइल्ड है, बच्चा बताता नहीं है लेकिन मदर को महसूस हो जाता है कि इसके साथ कुछ ठीक नहीं है या कुछ हुआ है, आ जाती है वो भासना कि नहीं, क्योंकि मदर भी बच्चे के बारे में सोच रही है और बच्चा भी मदर के बारे में सोच रहा है। ये होता तभी है, ये भी बच्चे के बारे में सोच रहा है, ये मदर के बारे में सोच रही है। दोनों एक फिजिकल लेवल पर नहीं लेकिन थॉट लेवल पर एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो वो एक दूसरे का वाइब्रेशन पिक कर लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? हो जाता है ना, हम वाइब्रेशन पिक कर लेते हैं। अब आप सोचो किसी ने शरीर छोड़ दिया है, वापस वो आ नहीं सकते, लेकिन वो क्या आपका फील कर सकते हैं? वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। आप क्या चाहेंगे वो कैसा वाइब्रेशन फील करे? क्या वाइब्रेशन वो फील करे? आज हम ही अगर शरीर छोड़ते हैं, इमेजिन करो, हमको उसको इनवाइट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जस्ट आज हम अगर शरीर छोड़ते हैं तो आप सीन देखो, आप क्या चाहेंगे जो पीछे वाले हैं वो कैसे हो? व्हाट वुड यू वांट देम टू बी? कैसे आप चाहेंगे वो कैसे हो? हैप्पी हो, अपनी लाइफ से गेट ऑन करें, पीसफुल हो, उस सीन को एक्सेप्ट कर लें कि टोटली डेविस्टेटेड हो, रो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनकी लाइफ की दिशा ही ख़त्म हो गई। क्या चाहेंगे आप? आप कॉस्ट्यूम छोड़ करके जा रहे हैं, पीछे वालों के लिए आपकी क्या चाहना होगी कि वो सब क्या हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और खुश रहें और अपनी लाइफ में गेट ऑन करेंगे। चाहना होगी कि नहीं होगी? तो जो गया है उसकी भी यही चाहना होगी कि नहीं होगी, कि वो ये चाहेंगे कि पीछे वाले रोएं। और सबसे बड़ी बात, जब आप रोते हैं या हम में से कोई भी, मैं ये नहीं कह रही कि उदास होना गलत है या रोना गलत है, लेकिन ये एक समझ के लेवल पर है कि वो वाइब्रेशन उनको पहुंचता ज़रूर है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो वाइब्रेशन उनको पहुंचे नहीं। इनफैक्ट कितने समय तक जब आत्मा नया कॉस्ट्यूम भी ले लेती है, वोम्ब में भी होती है, उसके बाद भी जन्म लेने के बाद आप कई बार देखते हैं अचानक हंसना शुरू कर देती है, अचानक रोना शुरू कर देती है। अभी वो इधर से अटैच्ड नहीं है, इधर का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं है, लेकिन कौन सा इन्फ्लुएंस है? पीछे का इन्फ्लुएंस है। पीछे का वाइब्रेशन का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। ये ऐसे कि अगर कोई जर्नी पर जा रहा है, ठीक है, कोई विदेश जा रहा है, आप जब वो जर्नी पर जा रहा होता है तो आप उसको कैसे विदा करते हैं? खुशी खुशी से विदा करते हैं ना। आपकी जर्नी कैसी रहे? अच्छी रहे, आप कंफर्टेबल हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, ऐसे उसको विदा करते हैं ना। और जब वो वहाँ चला भी जाता है, यहाँ पर कभी कभी कोई प्रॉब्लम भी होती है, वो फ़ोन करके पूछते भी हैं सब ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ ठीक नहीं भी होता है, तो भी हम उनको क्या कहते हैं? नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। क्यों हम उनको कहते हैं सब ठीक है? क्योंकि वो वहाँ पर खुश रहे और डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हमें पता है वो दूसरी कंट्री में है, वो वापस आ नहीं सकते। अगर हम उनको कहते रहेंगे सब ठीक नहीं है तो वो भी परेशान होते रहेंगे। तो हमारी अंदर चाहना क्या होती है कि जब कोई जर्नी पर गया है, हम यहाँ पर सब ठीक हैं, आप अपनी जर्नी में कैसे रहो? आप खुश रहो, आप कंफर्टेबल रहो, आप हेल्दी रहो। ऐसे ये भी क्या हो रहा है जब कोई कॉस्ट्यूम छोड़ता है, और हर एक का कॉस्ट्यूम छोड़ना जैसे आप कहेंगे एक निश्चित है मना, कोई ना कोई कारण बनता है, कभी कोई बीमारी है, कोई एक्सीडेंट है, इट्स मोर लाइक प्री ऑर्डेंड, वो ऑर्डेंड है, वो होना ही है। ये तो पता है कि नहीं है? डेथ और लाइफ तो कहते हैं ना कॉइन के दो हिस्से हैं, अगर बर्थ हुआ है तो डेथ तो होना ही है। परमात्मा में कई बार कहता है डेथ बोलो ही नहीं, बोलो एक न्यू बिगनिंग है। एक बार किसी ने शरीर छोड़ा तो उसको कहा इसने शरीर छोड़ा, कहा ऐसे नहीं बोलो शरीर छोड़ा, ऐसे बोलो एक नई शुरुआत है, एक नया कॉस्ट्यूम मिला है, एक आगे अपनी जर्नी पर बढ़े। और अगर कोई ऐसे जर्नी पर जा रहा है तो आप बार बार, हम कई बार देखो उनके जाने के बाद कितना कुछ करते हैं ना, उनकी शांति के लिए, मन की शांति के लिए रिचुअल्स आदि करते हैं कि नहीं? कितने कितने दिन तक करते हैं। पंडित जी कहते हैं ऐसे करो ऐसे करो। अब हम वो रिचुअल्स भी करते जाते हैं, पर कुछ भी फिजिकल उनके पास पहुंच सकता है? माना उनके पास अभी सिर्फ क्या पहुंच सकता है? हमारा वाइब्रेशन। तो हम यहाँ पर इतने सारे रिचुअल्स कर रहे हैं मन की शांति के लिए, और इधर अगर हम रोते जा रहे हैं, उदास हैं, परेशान हैं, तो वाइब्रेशन कौन सा भेज रहे हैं?
एक्चुअली तो कभी कभी हम कुछ भी नहीं करें ना, मानो हम कोई भी रिचुअल नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम एक रिचुअल कर लेते हैं कि यहाँ पर हम गलत नहीं सोचेंगे, हम उनको जर्नी पर जाने देंगे। और हमारा हर थॉट क्या है? आई एम ओके, हम ठीक हैं। आप भी अपनी जर्नी में आगे ठीक रहना, आपको अच्छी हेल्थ मिले, आपको अच्छा शरीर मिले, आपको अच्छे संबंधी मिले, आपको सब कुछ आने वाली जर्नी में प्राप्त हो, ऐसी हमारी दिल की शुभ भावना है। ये कांस्टेंट थॉट। हम उनको याद नहीं करें ऐसा नहीं है, हम याद करें। एक्चुअली तो इतना सब कुछ हमने उनसे पाया होता है, उनकी विशेषताएं हैं, उनसे हम इंस्पायर हुए होते हैं, उनके कारण हमारे जीवन में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया होता है। पर उनको याद करें खुशी से, जितनी बार भी याद करना है खुशी से। लेकिन क्या कैसे याद करने की आवश्यकता एक्चुअली नहीं है? रो करके। और ये अगर आप देखें तो हमारे सिस्टम में तो इतना इनग्रेन्ड है, इतना इनग्रेन्ड है कि कोई अगर शरीर छोड़े और अगर कोई न रोए तो क्या कहेंगे? इसको फीलिंग नहीं है, इसको उससे प्यार ही नहीं है ना। देखो एक आंसू भी नहीं आया, इसको उससे प्यार ही नहीं है। और परमात्मा कहता है अगर आपको प्यार है ना, अगर आपको उससे प्यार है तो आपको प्यार भेजना है। आप रोएंगे और दर्द में जाएंगे तो उसको वो वाइब्रेशन जाएगा। अगर प्यार है तो रो नहीं सकते हैं, अगर प्यार नहीं है तो भले रो, फिर वो वाइब्रेशन उनके पास जाएगा। तो कितना उसकी समझ, उसके डायरेक्शन और हमारे इस समय पर जो समझ है उसमें फ़र्क हो जाता है ना। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत लिबरेट करती है, आपको सही दिशा दिखाई देती है, आपके बिलीव्स ठीक बनते जाते हैं। मुझे आज याद आ रहा था कि अभी तो ये ब्रह्म कुमारी 85 ईयर्स हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन को, इतनी पुरानी है। पर जिस समय ये शुरू हुई थी, जो हमारे, जिनको हम अभी दादियाँ कहेंगे, जो उस समय बहुत छोटे छोटे थे, तो परमात्मा ने एक स्कूल बनाया था, उसका नाम ही था ओम निवास स्कूल। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर स्पिरिचुअल स्टडी भी करते थे और जो लौकिक पढ़ाई है वो भी करते थे, दोनों पढ़ाई पढ़ते थे, धन कमाने वाले भी और खुशी कमाने वाले भी। और उस स्कूल का, दादियाँ कहती, एक नियम होता था, ब्लैक बोर्ड पर लिखा होता था, एक नियम होता था, इस स्कूल में रोना मना है। ऐसा कोई स्कूल आपने देखा है जिसका लॉ हो कि इस स्कूल में रोना मरा है? क्योंकि पहले से ही वो चीज़ समझाया कि ये सब कुछ तो छूटना ही है। एक है कि कोई शरीर छोड़ता है तो हम उसके बारे में कैसा सोचते हैं, वो तो हमें समझ में आया कि हमें उसको अपनी जर्नी पर आगे जाना देना चाहिए। हम रोज़ सोचें उनके बारे में, पर अच्छे थॉट्स क्रिएट करें। एक दूसरा है, क्या हमने अपनी उस फाइनल सीन की प्रिपरेशन करी है? क्योंकि हम डरते कितना है। वैसे किसी भी चीज़ से अगर डर लगे और अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर लो तो वो डर ख़त्म हो जाता है कि नहीं? एक बच्चे को एग्ज़ाम का बहुत डर होता है, अगर वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर ले तो फिर उसको फिर डर निकल जाता है कि नहीं? फिर अगर उसको पता भी चल जाए ना कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उसको अच्छा नहीं लगता है। उसको लगता है मैंने इतनी तैयारी करी थी तो एग्ज़ाम होना चाहिए, जिसने नहीं करी उसको तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ये भी तो एक एग्ज़ाम ही है ना, जो फाइनल मोमेंट है। गीता में लिखते भी है ना, अंतिम पेपर कौन सा है? कहते नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। माना वो लास्ट की सीन कौन सी है कि वो 1 सेकंड होगा और उस समय यही चेकिंग होगी कि मेरी कहीं पर भी क्या नहीं है? नष्टो मोहा। क्या चीज़ नष्ट हो गई है? मोह, माना अटैचमेंट। डर हमें हर चीज़ खोने का होता है। कोई दूसरा भी जाता है तो हमें क्यों इतना बुरा लगता है? क्योंकि हमारी उसके साथ भी अटैचमेंट है। आज कई लोग का जब कोई बहुत नज़दीक का शरीर छोड़ देता है और वो कई बार बहुत ही ज़्यादा दर्द में चले जाते हैं, मदर हो सकता है, फादर हो सकता है, स्पाउस हो सकता है। अगर आप सटल लेवल पर देखें तो वो प्यार नहीं था। एक्चुअली प्यार का मतलब तो लेटिंग गो होता है हमेशा। ट्रू लव में हमेशा क्या कहते हैं? आप सामने वाले को फ्री करते हो, आप लेट को, उसको जाने देते हो। लेकिन अटैचमेंट में आप उसको पोजेस करके रखने की कोशिश करते हो, पकड़ के रखने की कोशिश करते हो। माना अगर मुझे किसी चीज़ से कुछ मिल रहा है, किसी से प्यार, किसी से रिस्पेक्ट, सपोर्ट, प्रोटेक्शन कुछ मिल रहा है, तो मुझे उसको खोने का हमेशा डर लगता है। लेकिन अगर इक्वेशन चेंज हो जाती है कि हम वहाँ से लेने वाले नहीं हैं,
लेकिन वहाँ पर देने वाले हैं। अगर ये इक्वेशन चेंज हो जाती है, लव का मतलब क्या है, लेने वाले नहीं है लेकिन हम देने वाले हैं। क्योंकि अभी इतने दिनों में हमें समझ में आ गया कि जो देने वाला है पहले उसको मिलता है, लेने वाला फिर डिपेंडेंट है। आज आपका मूड ठीक है, आपने मेरे से प्यार से बात करी, कल आपका मूड ठीक नहीं, आप मेरे से प्यार से बात नहीं करेंगे, तो मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, अपनी खुशी के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, आपकी मन की स्थिति के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। और दूसरा है कि मुझे पता ही है कि आई एम लव, मुझे किसी से प्यार से बात करनी है, मुझे वो चीज़ रेडिएट करनी है। तो जैसे हम लेने वाले के बजाय देने वाले बन जाते हैं, पहले वो चीज़ मुझे एक्सपीरियंस होती है और मेरी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहती है। इसलिए जो जाता है उसको तो हमें लेट गो करना ही पड़ता है। कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि कई लोग सिवियरली इल होते हैं, बहुत ज़्यादा, अपने कोई लास्ट स्टेज पर है, कहीं है, सफ़र भी बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन सोल बॉडी छोड़ नहीं पाती क्योंकि पीछे वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और एक ही चीज़ कहते रहते हैं, आप हमें छोड़कर जाना नहीं, आप हमें छोड़कर जा नहीं सकते, आपके बिना हम क्या करेंगे, आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। और ये कांस्टेंट थॉट जो हैं वो उसको जाने नहीं देते और उसको उस बॉडी में बहुत सफरिंग होती है। एंड कभी कभी व्हेन वी मीट देम एंड ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी नहीं कुछ चेंज नहीं हो सकता, या जो एक स्टेज आ जाती है ना कि बॉडी अब रिक्यूपरेट नहीं कर सकती, रिकवर नहीं कर सकती, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हैं या अब रिकवरी पॉसिबल नहीं है, एक ऐसी स्टेज आ जाती है। और फिर अगर आप उनको बोलो कि आप उनके पास बैठ कर के बोलो कि नहीं नहीं, आई एक्सेप्ट, आई डोंट वॉन्ट यू टू सफ़र इन दिस कॉस्ट्यूम, मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप इस कॉस्ट्यूम में, जो कॉस्ट्यूम अभी साथ नहीं दे रहा है, जो गाड़ी अभी साथ नहीं दे रही है, गाड़ी है ना, आप देखो ना, एक ड्राइवर ऐसी गाड़ी में बैठा है जिसकी ब्रेक ठीक नहीं है, जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स है वो ठीक नहीं है, तो उस गाड़ी में बैठ कर के उस सोल को कितनी तकलीफ़ होती है। और अगर आप उस समय कहते कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं, आई एक्सेप्ट, कितने सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं कि जैसे पीछे वाले एक्सेप्ट करते हैं, वो कुछ मिनटों में ही, कुछ एक आध दिन में ही वो सोल फ्लाई कर जाती है बॉडी से, बिकॉज उसको अब इस चीज़ की तसल्ली हो जाती है कि मेरे पीछे वाले ठीक है, कंफर्टेबल है, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर नहीं कर पाते तो वो भी जैसे उसके अंदर थोड़े समय के लिए फंसी रहती है। सो कोई जाता है, हैव अ हैप्पी जर्नी, वी हैव ओनली गुड थॉट्स फॉर यू। और अपने लिए हमें क्या तैयारी करनी है, अपने लिए क्या, डिफ़िकल्ट नहीं है एक्चुअली, तो जीवन जीने का मज़ा आ जाता है। आप अभी सोच लो, एक बार ही आप सोचो कि आपके पास 16 घंटे, फिर शरीर छूटना है, सोचने में क्या चाहते हैं, इनवाइट नहीं कर रहे हैं, ऐसा होने भी नहीं वाला है, पर एक बारी अगर ऐसा होता तो हम कैसे जीवन जिएंगे, क्या क्या करेंगे, हम जीवन कैसे जिएंगे फिर, अगर हमें पता है कि हमारे पास थोड़ा सा ही समय है, हमारी एक कौन सी धारणाएं बन जाएंगे, क्या करेंगे आप बताओ, सोचो। हाँ जी, हर पल खुश रहेंगे। अगर पता है कि थोड़ा सा ही समय है तो हम वो थोड़ा सा समय कैसे बिताएंगे, हम हर पल खुश रहेंगे। और बताओ क्या करेंगे, थोड़ा सा समय फिर जाना है। हाँ जी, हाँ, सबके साथ अच्छे रहेंगे। अब थोड़ी ना पकड़ेंगे किसी को, आपको पता है कुछ, और ये कईयों के साथ होता है जिनको ऐसी इलनेस हो जाती है ना, जहाँ डॉक्टर कह देते हैं कि अभी आपके पास 3 महीने हैं, 6 महीने, उनके जीवन में बहुत शिफ्ट आ जाता है, उनको बहुत डिसइंटरेस्ट आ जाता है, वो कहते हैं क्या पकड़ के रखना है, अभी तो चले जाना है। तो वो सबके साथ बहुत अच्छे होते हैं, जिनसे बहुत समय से बात भी नहीं हो रही होती ना, उनको भी बुला बुला करके हर एक से बात करना शुरू करते हैं कि कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, कुछ भी बोझ लेकर के हम आगे नहीं जाए। तो देखो, एक कहा कि हम खुश रहेंगे, दूसरा सिस्टर ने बहुत अच्छा कहा कि हम सबके साथ अच्छे रहेंगे, और क्या करेंगे, सोचो सोचो, सोचने वाली बात है। हाँ जी, सब चीज़ को क्या जैसा है एक्सेप्ट करेंगे, कुछ भी हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, एक्सेप्ट करेंगे, और क्या करेंगे। हाँ जी, मोह माया नहीं रहेंगे। सबसे प्यार है, सबसे प्यार है, लेकिन कहीं पर भी अटैचमेंट नहीं, क्योंकि पता ही है कि सब कुछ छोड़ना है। और
हाँ जी, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। और क्या करेंगे? समेटना भी है कि नहीं? जाने का समय आ रहा है, समेटना है कि नहीं? तो कैसे समेटेंगे? कैसे समेटेंगे? मन को रेडी रखेंगे, तन को रेडी रखेंगे, और क्या करें? धन का क्या करेंगे? हाँ जी, पास ऑन कर देंगे। किसको? स्पाउस को, फैमिली को। और दान करने का भी विचार आने लग जाता है आ जाता है कि नहीं आ जाता है? क्यों आ जाता है? क्योंकि पता है कि ये धन भी साथ में चलने वाला नहीं है, लेकिन ये पता है कि जो चीज़ दान कर दी वो फिर पुण्य बन जाएगी, वो साथ चलेगी। हमें पता है ना कि अच्छा कर्म कर लिया तो अच्छे कर्म का जो पुण्य जमा हो गया वो तो साथ जाएगा, बाकी तो जो मटेरियल चीज़ें हैं वो साथ में जाने वाली नहीं है। तो लगता है सफल करें, सब कुछ अंदर में क्या आने लग जाता है? सफल करने का जो अंदर में आएगा। तो कितना इजी जीवन हो गया। अब यही तो करना है। परमात्मा कहते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी, आपको पता थोड़ी ना है। अब आपने कितनी अच्छी बातें कही, सदा खुश रहना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है, मोह माया में नहीं फंसना है, हर एक को एक्सेप्ट करना है, सबके साथ प्यार से चलना है, किसी से बात नहीं हो रही तो बात कर लेना है, अपना धन भी सफल करना है। यही तो जीवन जीने का तरीका है, यही तो तरीका है, ये दिस इज वे ऑफ लाइफ। आप हर मोमेंट भी कैसा बिताएंगे? एक्चुअली अगर ये फियर निकल जाए तो हम तो बेस्ट अपनी जर्नी को एंजॉय करेंगे। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो लास्ट में कह पाते हैं कि आई हैव नो रिग्रेट्स। बहुत कम लोग होते कहते मैंने बहुत अच्छा जीवन बिताया, मुझे जीवन से कोई भी रिग्रेट नहीं। कई लोगों को कई प्रकार के रिग्रेट हो जाते हैं, मैंने इसको ऐसे नहीं बोला, मैंने इसको ऐसे बोल दिया था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, सुना आपने? वरना कुछ मिनट्स के लिए सोल एक तरह से तो बॉडी से निकल ही जाती है, डॉक्टर्स क्लिनिकली उनको डेड कह देते हैं कि अभी ये नहीं है, लेकिन फिर कुछ मिनट्स के बाद वो वापस आ जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये एक्सपीरियंस होता है, इसको कहेंगे नियर डेथ एक्सपीरियंस। हो गई थी डेथ लेकिन फिर वापस आ गए। और मेजोरिटी आप यूट्यूब पर भी अगर देखेंगे, मेजोरिटी एक्सपीरियंसेस सेम है नियर डेथ के। वो कहते हैं कि एक चीज़ तो वो ये फील करते हैं कि जैसे वो अपने लाइट के फॉर्म में अपने फिजिकल फॉर्म को देख पाते हैं। माना ये एक फिजिकल फॉर्म है, मैटर का बना हुआ है, 5 तत्वों का। हमने कहा ये सोल है, तो ये सोल जब निकलती है तो इसके पास ऑरा तो होगा ना, एक लाइट का शरीर जिसको हम कहेंगे। तो लाइट के फॉर्म में अपने फिजिकल फॉर्म को देख पाती है, लेकिन कोई भी उसको उस समय पर फिजिकल बैरियर नहीं है, टाइम का बैरियर नहीं है, बियॉन्ड देख पाती है, सुन भी पाती है। डॉक्टर्स मेरी बॉडी के बारे में क्या बात कर रहे हैं, मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन सुन पाती है और फील करती है ये मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। जैसे उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब देख पाती है। और फिर वो कहती है कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर सारी की सारी लाइफ फ्लैश हो जाती है, अच्छा बुरा, क्योंकि बियॉन्ड फिजिकल बाउंड्रीज हो गए ना, तो बहुत कम समय के अंदर सारी की सारी लाइफ फ्लैश हो जाती है, जो भी अच्छा बुरा। और कभी कभी उनमें कईयों का अनुभव होता है कि जब वो वापस आते हैं तो उनको एक लाइफ से थोड़ा वैराग आता है, एक डिसइंटरेस्ट आता है। इस चीज़ का डिसइंटरेस्ट कि जब हम जाएंगे तो साथ में लेकर क्या जाएंगे, ये सब कुछ मटेरियल तो यहाँ छूट जाएगा, आखिर जो साथ में जाएगा वो क्या है? हमारे संस्कार और हमारे अच्छे कर्म। और फिर उसको वापस आकर के उसके जीवन जीने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। फिर उसको लगता है कि नहीं, मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक के साथ प्यार से चलना, मेरे कर्म ठीक होने चाहिए, मेरे संस्कार ठीक होने चाहिए, क्योंकि एनर्जी ने वही लेकर के जाना है, बाकी तो सब पीछे छूट जाना है। तो बाकी सब अक्वायर भी करना है, लेकिन ये एक अवेयरनेस तो रहती है ना कि बाकी सब साथ में चलने वाला नहीं है। तो एक्चुअली अगर हम इस फियर, डेथ के फियर से चले जाएं, क्योंकि क्या डेथ का फियर ही क्या है, मजे से जीवन जीनी है। अगर ये कॉस्ट्यूम छूटेगा तो, अगर छूटेगा तो जाकर के दूसरा मिल जाएगा। और फिर कईयों को ये डर लगता है ना कि पता नहीं अभी तो ह्यूमन का है, आगे पता नहीं कौन सा मिलेगा।
तो इसका भी कोई ऐसे प्रूफ तो नहीं है, लेकिन जितने भी एक्सपीरियंसेस लोगों के सुनते हैं, और परमात्मा भी जो कहता है कि अगर मनुष्य योनि, आत्मा अगर मनुष्य योनि में जन्म लेती है तो बार बार ह्यूमन फॉर्म में ही लेती है। जैसे आम का बीज है, उससे कौन सा पेड़ निकलता है? आम का ही पेड़ निकलेगा ना। केले का बीज है, उससे केले का ही पेड़ निकलेगा। ऐसे ये सीड जो है ये ह्यूमन की है। कॉस्ट्यूम भले चेंज होता है, मेल फीमेल कॉस्ट्यूम भी हो सकता है, लेकिन जन्म जो है वो ह्यूमन फॉर्म में ही होता है। और इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए काफ़ी सारे जो एक्सपीरियंसेस लोगों के हैं, कईयों को बहुत अपने पास्ट का याद रहता है, होते हैं ना, कई लोगों को पास्ट मेमोरीज बहुत होती हैं। तो आप हर एक की कोई भी मेमोरी देख लें तो वो ह्यूमन फॉर्म की है। किताबें कहीं लिखी हुई हैं, जो मैं पहले भी कह रही थी, एक मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, तो उसके अंदर कितने कितने पीछे बर्थ, कितने 20 30, लेकिन उसमें भी हर जगह लैंग्वेज अलग, रिलीजन अलग, कंट्री अलग, कुछ कुछ अलग, लेकिन सारे के सारे ह्यूमन फॉर्म के अंदर ही। फिर जो पास्ट रिग्रेशन थेरेपी होती है, हिप्नोटाइज करके किसी को पीछे पीछे ले जाते हैं, उसमें भी कभी किसी ने पीछे जाकर ये नहीं कहा कि मैं कोई छिपकली हूँ या कुछ हूँ। जितना पीछे जाते हैं, पीछे यही पाया है कि ह्यूमन फॉर्म है। और जो कहते भी है ना 84 लाख योनियाँ कहते हैं ना, फिर उसके बाद ये भी कहेंगे कि इतनी सारी योनियों से पास करके कौन सा जन्म मिलता है? मनुष्य का। और फिर समझते हैं कि ये मनुष्य योनि का जो जन्म है, ये मनुष्य योनि का जो जन्म है ये कैसा है? तो कई बार फिर समझते हैं ना कि जो ये मनुष्य योनि है ये कैसी है? उत्तम से उत्तम है, हाईएस्ट फॉर्म है। अब एक बार आप सोचो, अगर ये हाईएस्ट फॉर्म है और हमने इतने सारे फॉर्म्स को पास करके हमें ये जन्म मिला है, तो कम से कम इस जन्म में कोई सफरिंग तो नहीं होनी चाहिए थी ना? नहीं होनी चाहिए था ना। सब सफरिंग पास करके, सब फॉर्म्स पार के हमें ये उत्तम से उत्तम हाईएस्ट योनि में जन्म मिला है, तो ये कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए ना। पर अगर आप थोड़ा सा नज़र घुमाओ तो फिज़िकल सफरिंग, इमोशनल लेवल की सफरिंग, मेंटल लेवल की सफरिंग सबसे ज़्यादा किस में दिखाई दे रही है? आज जानवर से भी ज़्यादा मनुष्य में नहीं दिखाई दे रही? दिखाई देती है कि नहीं? वो फिर भी अपने प्रेजेंट के बारे में कंसर्न रहता है, सर्वाइवल के बारे में कंसर्न रहता है, और हम कितनी प्रकार की सफरिंग है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये उत्तम से उत्तम का मतलब है कि सोल बिल्कुल अपनी हाईएस्ट परफेक्ट स्टेज पर होती है। जो हमने देखा भी, जब आते हैं तो साड़ी कैसे बिल्कुल क्लीन, माना सोल जब आती है, जर्नी शुरू करती है तो बहुत एलिवेटेड है, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी नेचुरल है। अब उसके ऊपर दाग लग गए हैं, तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि सोल की बैटरी 100% थी, अब वो सोल की बैटरी कम्प्लीटली डिप्लीटेड है। जो कई बार हमारे मुख से निकल जाता है कि कम से कम इंसानियत के नाते तो करो, ह्यूमैनिटी के नाते तो करो। मना जो ह्यूमैनिटी, मना जो कोर वैल्यूज़ थी, जो ओरिजिनल नेचर थी, आज वो भी व्यक्ति के अंदर दिखाई नहीं देती है। इतने ज़्यादा वो बैटरी डिप्लीट हो जाती है, हमारे कर्मों में वो रिफ्लेक्ट होने लगता है। बाकी तो सोल अगर बॉडी छोड़ेगी तो कौन सा कॉस्ट्यूम लेगी? ह्यूमन का ही लेती है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथ क्या जाना है? उसके ऊपर अटेंशन होना चाहिए, उसके ऊपर अटेंशन होना चाहिए। एक बार ही एक बुज़ुर्ग माता स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रही थी, तो वो जब नीचे कुछ ढूंढ रही थी तो वहाँ से एक छोटा सा बच्चा गुजर रहा था। उसने उसको पूछा, आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, मेरे घर की चाबी खो गई है, वो ढूंढ रही हूँ। तो बच्चे ने भी ढूंढना मदद करना शुरू कर दिया। थोड़े समय के बाद फिर कोई आया, उसने कहा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, चाबी ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद देखा बहुत सारे लोग उस बुज़ुर्ग माता के साथ स्ट्रीट लाइट के नीचे चाबी ढूंढ रहे हैं। फिर वहाँ से एक बहुत अनुभवी व्यक्ति गुजरा। उसने कहा, आप लोग सब क्या कर रहे हो? कहा, इस माता की चाबी खो गई है ना, वो ढूंढ रहे हैं। फिर उसने पूछा, माता जी कहाँ खोई थी? उसने कहा, वो तो घर में खोई थी। तो कहा, फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? कहा, घर में बहुत अंधेरा है ना, इसलिए लाइट के नीचे ढूंढ रहे हैं। ये किसकी कहानी है? घर में बहुत अंधेरा है, माना कहाँ बहुत अंधेरा है? अंदर बहुत अंधेरा कई बार महसूस होता है ना, तो वो शांति, खुशी हम कहाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं? बाहर, बाहर।
और इतना बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कई बार उसको ढूंढने के लिए कितने भी अनएथिकल हो जाते हैं, कितने भी वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, एडिक्शंस में फंस जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके कारण, क्योंकि हम बाहर ढूंढ रहे हैं, उसके कारण आत्मा धीरे 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 उसका लॉस होना शुरू होता है। मुख्य 3 चीज़ें होती हैं वो खुशी को जो हम बाहर से ढूंढते हैं। 3 चीज़ों में, या तो हम उसको अक्वायर करने की कोशिश करते हैं, अक्वायर चीज़ों से अक्वायर करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को स्टिमुलेंट बनाते हैं कि हम अच्छा सोच सकें और अच्छा फील कर सकें, अक्वायर करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो कोई भी साधन है, घर है, कपड़े है, घड़ी है, अक्वायर ज़रूर करें। लेकिन एक घड़ी का पर्पस क्या है? एक घड़ी का पर्पस क्या है? टाइम दिखाना। आप अगर उसको टाइम देखने के लिए लेते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। घड़ी 200 रुपये की भी आती है, 2000 की भी आती है, 20,000 की भी आती है, डायमंड स्टडेड भी आती है, सब आती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो मुझे अपने से पूछना है कि ये मैं टाइम देखने के लिए मैंने खरीदी है, या ये मेरी क्या है? आइडेंटिटी है। क्या इससे मैं अपने को आइडेंटिफाई करता हूँ? क्या इससे मेरी वैल्यू बनती है? क्या ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का आधार है? क्या मुझे लगता है कि इसको देख करके लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे? एक बार साइलेंस में पूछना है ना, लोग मुझे जो मैंने अक्वायर किया है उसके लिए रिस्पेक्ट करें, या जो मैं हूँ उसके लिए रिस्पेक्ट करें? कौन से फ्रेंड्स आपको चाहिए आसपास? जो आपने प्राप्त किया है सिर्फ उसके लिए आपको रिस्पेक्ट देते हैं, कि आप जो हैं उसके लिए आपको रिस्पेक्ट देते हैं? दोनों में फ़र्क है कि नहीं? व्हाट आई हैव एंड व्हाट एम आई। तो हम कई बार इसमें फंस जाते हैं, और वो फंस जाने के कारण वो अक्वायर फिर ख़त्म नहीं होगा ना, फिर उसका एडिक्शन हो जाता है। जो पहला हमने कहा, शॉपोहॉलिक का एडिक्शन हो जाता है, चाहिए 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 चाहिए। तो एक चीज़ में हम फंस जाते हैं, अक्वायर करना। दूसरा अचीवमेंट, कि कुछ प्राप्त करेंगे, कोई टारगेट, कोई गोल, कोई कुछ, तो खुशी मिलेगी। अच्छा है, जर्नी को एंजॉय करना है। सिर्फ जिस दिन अचीव किया उस दिन नहीं, लेकिन जर्नी को एंजॉय करना है। जर्नी में उतार चढ़ाव होंगे, पीक वैली होंगी, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, तूफान आएंगे, उन सब से सीखना है। उस जर्नी को मुझे एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ की जर्नी को, 6 महीने का प्रोजेक्ट, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं ना, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। गोल तक पहुंचने की जर्नी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक बच्चे की कई बार जर्नी होती है, पहले स्कूल होगा, फिर कॉलेज होगा, फिर जॉब होंगी, ऐसी जर्नी होती है ना। हर चीज़ में उसको लगता है मार्क्स मिलेंगे तो खुशी, कॉलेज मिलेगा तो खुशी, जॉब मिलेगी तो खुशी। अब वो पोस्टपोन होती चली जाती है। लेकिन वो जर्नी, मार्क्स लेने की जो जर्नी है, कॉलेज की जो जर्नी है, जॉब की जो जर्नी है, वो जर्नी कैसी होनी चाहिए? वो जर्नी हमारी बहुत शांति से, खुशी से, प्यार से, लर्निंग से भरी होनी चाहिए। तो एक हो गया अक्वायर, दूसरा है अचीवमेंट, और तीसरा है अप्रूवल। जो तीसरी चीज़ हम अटक जाते हैं कि हमें, और ये ज़्यादा उन लोगों के साथ होता है, कईयों को धन ज़्यादा चाहिए, कईयों को नाम मान शान बहुत चाहिए होता है, फेम। और ये खास उनके साथ होता है जो पब्लिक लाइफ में ज़्यादा होते हैं। सेलिब्रिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, पब्लिक फिगर हैं। उनको उससे भी इतना नहीं होगा कि उनके पास धन कितना, उनको होगा कि मुझे क्या मिलना चाहिए, लोगों का प्यार मिलना चाहिए, अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, अप्रूवल मिलना चाहिए। और वो सारा जीवन मेहनत करते रहते हैं, आप मुझे लाइक करो, आप मुझे लाइक करो, आप मुझे लाइक करो। उसके लिए मैं चेहरा बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं बॉडी बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं झूठ मतलब कुछ भी करने के लिए, लेकिन आप मुझे क्या करो, लाइक करो। 1-2 दिन पहले एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू था, उसने कहा मुझे बहुत लोगों से प्यार मिल रहा है और इसकी बहुत खुशी है। और सेकंड लाइन उसकी थी, पर नर्वसनेस भी बहुत है, अंदर में डर लगता है ये कहीं जो प्यार मिलता है वो मिलता ही रहे, ये कहीं कम ना हो जाए। शी गॉट एन ऑफर, उसको कोई ऑफर मिला, उसको कोई फिल्म या कुछ पता नहीं, कुछ तो मिला, और वो मिलने के कारण लोगों का बहुत प्यार मिला, अप्रिसिएशन मिली। तो उसकी पहली लाइन है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है,
और दूसरी लाइन क्या है, अंदर में नर्वसनेस भी है, फियर भी है कि ये जो दिन है ये बदलना नहीं चाहिए, ऐसे ही सदा मुझे उनका प्यार मिलता रहे। अब आप बताओ, ये जीवन फियर वाला है कि खुशी वाला है? एक पल की खुशी और उसके बाद कितना ज़्यादा फियर। तो ये वाली खुशी कहाँ से थी? जो औरों से मिल रही थी। औरों से मिले वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी मन की स्थिति औरों पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। कोई हमें अप्रिशिएट करता है, बहुत अच्छा है, हमें भी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके अचीवमेंट्स पर अप्रिशिएट करना चाहिए। इतना सा भी स्टेप लेकर के कोई आगे बढ़ता है तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिसिएशन तो बहुत अच्छी क्वालिटी है कि मेरे दिल से हर एक के प्रति क्या निकल रही है? प्योर वाइब्रेशन, शुभ भावना, दुआ। तो ये तो एक बहुत अच्छा संस्कार है कि हमें औरों को अप्रिशिएट करना चाहिए या कोई हमें अप्रिशिएट करता है। पर एक होता है कि किसी की अप्रिसिएशन मेरी खुशी का आधार है, एक होता है कि उनका अप्रूवल मेरी खुशी का आधार है। तो फिर उल्टा भी तो होगा ना कि अगर उन्होंने कुछ, हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार मैं देखती हूँ आजकल लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। आज कोई सेलिब्रिटी पब्लिक फिगर भी है, कोई फिल्म आदि करता है, कितने 6-6 महीने वो मेहनत करता है उस चीज़ के ऊपर, उस रोल को करने के लिए, उसको कितनी मेहनत कोई करता है ना। हमें जजमेंट पास करने में कितनी देर लगती है? हम 1 मिनट लगाते हैं कि इसकी जगह वो रोल करता तो बहुत अच्छा था, ये तो डायलॉग डिलीवरी बहुत गलत थी, ये तो सेट कह देते हैं ना। पर आप सोचो कि ये इतना सारा जो स्टेटमेंट है, चाहे कमेंट सेक्शन में है, चाहे फीडबैक के रूप में है, वो पढ़ता होगा, और अगर वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसके मन में चलता होगा कि नहीं चलता होगा? हम किसी के डिप्रेशन के निमित्त ना बन जाएं। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? अगर वो इमोशनली वीक हैं और वो हमारी बात को पकड़ लेते हैं क्योंकि उनकी खुशी का आधार ही वो है, और फिर वो यही सोचते रहते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी, आई कांट प्ले दिस रोल। और इसीलिए तो लोग फिर क्या कर लेते हैं, कई बार सुसाइड कर लेते हैं कि नहीं? सुसाइड करने का कारण कि यही है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कम है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम समझ ही नहीं पाते कि वो कैसे सुसाइड कर लेते हैं। हमें लगता है कितने सक्सेसफुल हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि हम तो अंदर से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे क्योंकि इसने हमारे बारे में ऐसा बोला, इसने हमारे बारे में, वो बोल करके भूल जाते हैं। लेकिन हम किसी के कैरेक्टर के बारे में, किसी के रोल के बारे में, किसी के क्राफ्ट के बारे में, किसी के स्किल के बारे में कुछ कहते हैं, उनके मन में कितना चलता है? इतना चल जाता है कि वो कहते हैं हमें अब जीना ही नहीं है। कहते हैं हमें जीना ही नहीं है, सफरिंग बेयर ही नहीं होती है। और एक्चुअली सुसाइड कमिट करना एक वीक सोल की निशानी है। क्योंकि क्या होगा सुसाइड कमिट करके? अभी तो हमें समझ में आ गया क्या होगा। सोल तो इटर्नल है, सोल तो इटर्नल है। तो हमने सुसाइड कमिट किया, फिर क्या होगा? सोल जा कर के दूसरा कॉस्ट्यूम ले लेगी, साथ में क्या लेकर जाएगी? संस्कार भी लेकर जाएंगी और कार्मिक अकाउंट भी लेकर जाएगी। जर्नी वापस शुरू हो जाएंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपका जो अकाउंट है वो तो आपको सेटल करना ही पड़ेगा। पर हम इतने वीक हो जाते हैं, हम वो सफरिंग, इमोशनल सफरिंग बहुत होती है ना, एक के बाद नेगेटिव थॉट आए जा रहा है। और थॉट क्या है? आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छा नहीं हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरा काम अच्छा नहीं है, कोई मुझे लाइक नहीं करता है। और वंडरफुल कई बार ऐसा है कि उनके अगर आप सोशल मीडिया के पेजेस देखें तो थाउजेंड्स लाइक हैं, लेकिन उनके अंदर का संकल्प क्या है? कोई मुझे लाइक नहीं करता। आयरनी ये है कि सारी दुनिया भी मुझे लाइक करती है, पर अगर मैं खुद अपने को लाइक नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, कंपैशनेट नहीं होता, तो मैं सफ़र करूँगा। और सारी दुनिया भी अगर किसी कारण से मुझे क्रिटिसाइज़ कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, कुछ गलत बोल देती है, लेकिन मैं अपने से ठीक से बात करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात परमात्मा ने हमें बताई
एक आहा मोमेंट, एक लिबरेट करती है हमें कि हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम अपने आप में कंप्लीट हैं। हम चीज़ें अक्वायर करते हैं इसलिए क्योंकि उसकी ज़रूरत है। हम अचीव करते हैं लेकिन जर्नी को एंजॉय करते हैं। लोगों से हमें अप्रूवल मिलता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो हमारी मन की स्थिति उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वैसे तो कोई भी रॉयल व्यक्ति क्रिटिसाइज नहीं करेगा। रॉयल्टी क्या होती है? वो कोई बात कहेंगे ना बहुत ग्रेस से कहेंगे। सिखाना तो होता है। हमारे भी जो फाउंडर फादर थे या दादियाँ थी कैसे सिखाती थी, जैसे किसी को कुछ सिखाना है, छोटी सी बात भी किसी को सिखानी है कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये काम सिखाना तो पड़ता ही है ना। तो पहले उसको बुलाते थे, फिर उसकी क्वालिटीज़ की बहुत महिमा करते। आपके अंदर ये क्वालिटी है, आप ऐसे हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आप बहुत लविंग हैं, आप बहुत एक्यूरेट हैं, जो भी क्वालिटीज़ है। और जेन्युइन ना, ऐसे नहीं, ये कोई प्रोसेस नहीं है लेकिन दिल में सच में उसके प्रति वो गुड विशेस थी कि हर एक के अंदर कुछ क्वालिटीज़ भी हैं तो कुछ वीकनेस भी है। तो उस आत्मा को उसकी क्वालिटीज़ के बारे में अवेयर कराते थे। और जब उसको अपनी क्वालिटीज़ के बारे में अवेयरनेस आ जाती है तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। फिर उसको धीरे से बोलो, बाकी तो सब बहुत अच्छा है, लेकिन ये वाली जो कमी है ना, अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे फिर तो आप परफेक्ट बन जाएंगे। तो फिर वो उस कमी के ऊपर सोचेगा कि नहीं, बदलने की मेहनत करेगा कि नहीं। लेकिन पहले उसका स्वामान बढ़ाया ना, उसको ताकत दी ना, उसको एक लाइन कही ना, आप प्यार के सागर के बच्चे हो तो आपको तो बहुत प्यारा होना चाहिए, आपको किसी से गलत तरीके से बात नहीं करनी है। तो उसको अंदर में ये रिमाइंडर काम करता है ना, मैं किसका बच्चा हूँ, मुझे हर एक के साथ प्यार से चलना है। तो सिखाना है, फीडबैक देना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है, वो उसके स्वामान को कम कर देता है। तो बार बार अपने को याद दिलाएं, मेरे पास सब कुछ है, आई एम कंप्लीट। अभी मुझे लेने वाला नहीं, कैसा बनना है? देने वाला बनना है। और अगर किसी से लेना है तो सिर्फ किससे लेना है? अगर किसी से लेना है उससे लेना चाहिए ना जो कभी खाली ना हो, और हमें ट्रस्ट तो हो ना कि इसका मूड ऊपर नीचे नहीं होगा। ऐसे से क्या लेना जो आज ठीक है और कल उसका पता नहीं है। तो कौन ऐसा है जो आपको लगता है कि उससे हम सदा उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, ये सदा प्यार का सागर है, ये सदा शांति का सागर है, ये सदा शक्तियों का भंडार है, इसके ऊपर डिपेंड होना ठीक है, नो प्रॉब्लम। कौन है? परमात्मा। तो कल हम फिर समझेंगे वो कौन है, कैसे हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं, और कैसे अगर किसी से लेना है तो उससे लेकर के बाकी सबको हमें सिर्फ क्या करना है? देना। मेडिटेशन की जर्नी है इनवर्ड, अपवर्ड, फिर आउटवर्ड। इतने दिन में हमने जो जर्नी करी वो कौन सी थी? इनवर्ड। अच्छे से इनवर्ड जर्नी करी, अच्छे से रियलाइज़ किया, अच्छे से अपने को समझा। अब कौन सी जर्नी करेंगे? अपवर्ड। फिर आउटवर्ड पता करनी नहीं पड़ती है, आउटवर्ड करनी नहीं पड़ती है, वो फिर नेचुरल जैसे कहें एक रिज़ल्ट, एक ब्यूटीफुल गिफ्ट हमें रिटर्न में मिलता है कि आउटवर्ड सब ऑटोमेटिकली ठीक होने लगता है। तो कल अपवर्ड की जर्नी करेंगे। 2 मिनट का साइलेंस लेते वापस। कुछ पलों के लिए अपने को स्मृति दिलाएं कि मैं आत्मा अमर अजर अविनाशी हूँ, इटर्नल, इमॉर्टल, इम्पेरिशेबल हूँ। केवल एक कॉस्ट्यूम छूटता है तो दूसरा मिल जाता है, लेकिन मैं कभी मरती नहीं हूँ और न ही कोई कभी मरा है। केवल एक न्यू बिगिनिंग है। अगर कोई जाता है
प्यार से उनको विदा करें। रोने के बजाय बहुत स्टेबिलिटी के साथ, एक बहुत अच्छी स्थिति के साथ उनके लिए एक संकल्प करें। आपकी आगे की यात्रा बहुत अच्छी हो, आपको हेल्दी शरीर मिले, अच्छा परिवार मिले, हर प्रकार की खुशी मिले। हम यहाँ पर ठीक हैं। हमारी बस यही चाहना है कि आप भी ठीक हो। उनको बहुत प्यार से लेट गो करें। उनसे बहुत पाया है। उनके श्रेष्ठ संस्कारों ने हमें बहुत सुख दिया है। अब उनके अच्छे संस्कार आगे सुख देंगे। हमारा रिश्ता कल भी उनके साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो हमारे वाइब्रेशंस कैच कर सकते हैं और अपना जीवन ऐसे बिताएं जैसे हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इसलिए सदा खुश, सबके साथ प्यार से, कोई अटैचमेंट नहीं, हर मोमेंट को परफेक्ट बिताते हुए, कोई रिग्रेट्स नहीं, अपनी जर्नी को फुली एंजॉय करें। ओम शांति।